बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.39 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन पर जाने से पहले चंद बातें हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं और दो बातें हमने नई इसमें ऐड कर देनी है। हमारे पास चैप्टर 6 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंड बेयरिंग्स। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ऐसे हाइट और डिस्टेंसेस को हम फाइंड आउट करते हैं जिनको हम आम तौर पर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं पीते के जरिए, किसी और मेजरमेंट के जरिए। तो हम उसे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। हमने कहा था कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस, हमारे पास समंदर की गहराई का डिस्टेंस, ये हम ट्रायंगल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रायंगल और एंगल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या करने हैं? दो एंगल्स के बारे में सीखना है। बाज़ औक़ात यूं होता है कि जब हम खड़े होते हैं, ये हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है, हमारे हाइट से हम हमारे आई साइड से ऊपर के हिस्से की तरफ जब हम देखते हैं कोई ऊंची चीज है, कोई इमारत है, कोई दरख्त है, कोई पहाड़ है, तो उसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर देखते हैं। तो यहां हमारी आई साइड से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां पर कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहां पर एक एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये एंगल, इसकी डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है कि नहीं? क्यों? हम अपने आई साइड से ऊपर की तरफ किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हमारे पास ये एंगल ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी एंगल ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा? हमने एक नाम दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात क्लियर हो गई? हमें पहला एंगल समझ आ गया। हमारी आई साइड से जब भी हम ऊपर की तरफ देखें तो जो एंगल बन रहा है हमारी आई साइड से ऊपर की तरफ, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। जब भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन का लफ्ज आ जाएगा तो ये बात हमें अंडरस्टूड हो जाएगी कि हमारे पास जो एंगल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, हमारे पास जब भी हम किसी अपने आई साइड से नीचे की तरफ किसी भी चीज को देखें, मिसाल के तौर पर हमने समंदर की गहराई देखनी है तो उसको देखने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर तो नहीं देख सकते। या हम किसी ऊपर टावर की तरफ खड़े हैं, हम जमीन की तरफ देख रहे हैं, तो जब हम हमारी आई साइड है इससे हमने क्या करना है? नीचे की तरफ देखना है। तो जो एंगल है वो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ बन रहा है। ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है? ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बात हमने यहां पर लिख ली। ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स के बारे में हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझ लिया। ये दोनों एंगल्स हमें समझ आ गए। ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल नीचे बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन के स्टार्ट में ये बना ले, हमें हेल्प कर रहा होगा। अब हमारे पास बाजू का ट्रायंगल दिया जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करके दे दें। अब यहां पर हमने पहले से सीख लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने हमेशा एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, अपवर्ड्स बन रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एक एक्सरसाइज का, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास ट्रायंगल दिए गए होंगे, इसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें समझ आ गया, हमारी आई साइड से जब भी हम ऊपर की तरफ देखें तो जो एंगल बन रहा होगा वो ऊपर की तरफ है और इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। तो पहला पार्ट हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से क्या मुराद होता है कि जिसमें हमारे पास एंगल 90 डिग्रीज बन रहा हो और ये उसकी निशानी होती है, ठीक है, 90 डिग्रीज की। हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। एलिवेशन हमने कहा ऊपर की तरफ, इसी वजह से यहां पर ये निशान क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। हमारे पास एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर कोई एंगल होगा। मैथमेटिक्स में जब हमें कोई एंगल मालूम नहीं हो कि यहां पर 30 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, थीटा हमें समझ आ गया। कोई एंगल जो हमें मालूम नहीं हो, अननोन हो, उसकी जगह हम थीटा डाल देते हैं। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो साइड्स दिए गए हैं, इन दोनों साइड्स के ऊपर वैल्यू है, तो इन दोनों साइड्स को हमने नाम देना है। ये बात हमें मालूम है कि मैथमेटिक्स में जहां पर एंगल और 90 डिग्री से हो, उस साइड को हम क्या कहते हैं? उस साइड को हमने एडजेसेंट कहा है। तो यहां पर सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? एडजेसेंट है। ऐसा साइड जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज हो, ऐसे साइड को हमने क्या कहा है? ऑपोजिट कहा है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, वो हमारे पास क्या है? ऑपोजिट हो गया, ठीक।
ये हमारे पास होगा, ये ऑपोजिट है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स की मदद से हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करनी है। ऑपोजिट और एडजेसेंट है हमारे पास। ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास कहाँ पर आ रहे हैं? ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास टेन थीटा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम होगी कि टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी इस्तेमाल हो रही है? टेन थीटा। कैसे मालूम हुआ? इन दोनों साइड्स की मदद से मालूम हुआ। अब यहाँ पर चंद बातें हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाएगा? यह हमारे पास एक ट्राइंगल है कि नहीं? ट्राइंगल लफ्ज़ की जगह उसका हम सिंबल निशान लिख लेते हैं। ए बी और सी, इसको यू लिखा जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखें जिसके ऊपर 90 डिग्रीज हो उसको हम सेंटर में रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी और सी, हमने इसको 3 नाम दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट है, ठीक है। पहला साइड क्या है? ऑपोजिट, ये हमने लिख लिया। ऑपोजिट साइड का हमारे पास बी से लेकर सी तक है, ऐसा है क्या नहीं? बी से लेकर सी तक। इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा दिया, एक बार लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि बी से लेकर सी तक एक लाइन है। बी से लेकर सी तक एक लाइन है कि नहीं? बिल्कुल है। यह हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दी गई है? यहाँ पर सिंपली के दी गई है, यह हमें मालूम हो गया। दूसरा, यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेसेंट, ये बात हमने लिख लिया। दूसरा साइड हमारे पास एडजेसेंट है। एडजेसेंट ए से लेकर बी तक लाइन है, ऐसा है क्या नहीं? तो ए से लेकर बी तक उसके ऊपर एक बार लगा दिया, इसका मतलब ए से लेकर बी तक एक लाइन है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? यहाँ पर रेडिकल 3 और के जो है वो बाहर है, ठीक। ये हमने लिख लिया। हमने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक ये बात क्लियर है? और जो हमारे पास एड्रेस अब इनकी जगह अपनी हम tan थीटा, ये बात हमने लिखी। हमारे पास बी से लेकर सी तक इस अपोजिट को क्या करना है? के, तो हमने भी के लिख दिया। डिवाइडेड बाय ए से लेकर बी तक जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का उसकी वैल्यू हमने लिख ली रेडिकल 3 और के। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब हमारे पास ये वाला के इस के साथ कैंसिल हो जाएगा क्या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे? ऊपर हमारे पास क्या है? 1 है, तो हम लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आया। आगे हमने एक बात सीखी थी पिछले क्वेश्चंस में कि हमारे पास जो tan है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये नहीं समझना है कि यहाँ पर tan पॉजिटिव था दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया, नहीं। tan को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाता है, -1 इसके साथ लिखा जाता है। और वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले हमने शिफ्ट दबा देना है। लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर शिफ्ट होगा, फिर क्या है? tan है, तो हमने tan दबा दिया, tan इनवर्स में वैल्यू आ गई। अब हमने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय, अब ये रेडिकल 3 में है, यहाँ पर रेडिकल हमारे पास ऑप्शन है, इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे? 3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया? 30 डिग्रीज आया। याद रखें हमने अगर सिर्फ 30 लिख लिया तो हमारा आंसर खराब है। क्यों? क्योंकि एंगल को हमेशा हम डिग्रीज में लिखते हैं। तो ये थीटा हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या है? 30 डिग्रीज है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। दूसरा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं, आम लोग भी करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कहाँ इस्तेमाल होता है, किस वजह से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन 3 को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं किसी भी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए या साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। ये सिंपल सा इसका आंसर है, यहाँ पर हमने प्रूव भी करके दिखाया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास फिर से एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे मालूम हुआ? 90 डिग्रीज है हमारे पास। इसमें एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ
एलिवेशन है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि एंगल अपवर्ड से ऊपर की तरफ है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। दो साइड्स की वैल्यूज दी गई है। इन साइड्स को सबसे पहले हम एक नाम देंगे। हमारे पास ऐसा साइड जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज वाला साइड हो, उस साइड को हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया ये वाला साइड हमारे पास क्या है? ऑपोजिट है। ऐसा साइड जो 90 डिग्रीज के सामने वाला हिस्सा हो, इसको क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस। ये हमने लिख लिया। इन दोनों साइड्स की मदद से हमें यह अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा, अपोजिट और हाइपोटेनस। ये हमारे पास साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा, ठीक। ये हमें अंदाजा हो गया। अब यहां पर हम चंद बातें लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है कि नहीं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन से हैं? ए बी सी। इनको हमने नाम दिए हैं तीनों जो साइड्स हैं, ठीक है। ए बी और सी का हमने नाम दिया। अब आगे हमने लिखना है, हमारे पास ऑपोजिट एक साइड है, यहां पर ये हमने लिख लिया ऑपोजिट। ऑपोजिट हमारे पास बी से लेकर सी तक, ऐसा है क्या? नहीं। तो हमने बी से लेकर सी तक लिखा, ये स्ट्रेट बार उसके ऊपर, दैट मीन्स कि बी से लेकर सी तक एक लाइन है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? रेडिकल 3 और के, ये हमारे पास दिया गया है। दूसरा जो साइड है वो हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है। तो यहां पर हमने लिख लिया हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस ए से लेकर सी तक एक लाइन है, तो इसको यू लिखा जाएगा। हमारे पास ये हमने लिख लिया। क्या वैल्यू दी गई है? 2k, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? तो यहां पर वो बात लिख लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा? साइन थीटा। कैसे मालूम हुआ? इन दोनों साइड्स के जरिए हमें मालूम हुआ। ये क्वेश्चन जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपने सीखनी है कि साइड्स को नाम कैसे देने हैं, वो हमने आसान तरीका आपको समझा दिया है, ठीक है। ये नाम देकर आप साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा में सिर्फ हमने वैल्यूज डालनी होती है, बकाया तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है वो हमें आता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है? साइन थीटा हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा हमारे पास ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर है? हाइपोटेनस के बराबर होता है, हाइपोटेनस। ये बात हमने यहां पर लिख ली। ठीक है, आगे इसको लेके चलते हैं। हमारे पास यहां पर अब हम लिखेंगे साइन थीटा, यह हमने लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? ये हमने लिख लिया रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय के। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2k, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? ये वाला जो k है वो सिंपली इस k के साथ कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं। रिमेनिंग वैल्यूज क्या है? हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास क्या? नहीं, बिल्कुल रह गई। अब यहां पर क्या किया जाएगा? हमने थीटा को यहीं पे रखा, साइन इज इक्वल टू के इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। वैल्यूज क्या बच गई हमारे पास? रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यूज हमारे पास रह गई। थीटा इज इक्वल टू, हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का हेल्प लेना है। यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या दबा देना है? शिफ्ट। हमने शिफ्ट दबा दिया, फिर हमने दबा देना है साइन, तो साइन इनवर्स में चला गया। यहां पर सबसे पहले रेडिकल हमने दबा देना है, फिर 3। इसके बाद आपने डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्यों? हमने स्पेस देना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्पेस कैसे देंगे? ये जो 3 एरोज के निशान होते हैं, ठीक है, हम ये वाला जो साइड होता है लेफ्ट हैंड की तरफ हमने ये दबा दिया। अब जाके हम डिवाइडेड बाय 2 दबा देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आया? 60 डिग्रीज। याद रखें 60 अगर हमने लिख लिया तो आंसर गलत है, डिग्रीज ये लाजमी डालना होता है। तो ये जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है? 60 डिग्रीज बन रहा है। इसका मतलब यह है कि जहां हम खड़े हैं अपने से ऊपर 60 डिग्रीज ऊपर हम देख रहे हैं। ये हमने यहां पर फाइंड आउट करके दिया। पार्ट नंबर 3 है, फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों? क्योंकि 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज यहां पर हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। हमारे पास हमने थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा क्या होता है? जब भी कोई एंगल हो वो एंगल हमें मालूम नहीं हो उसकी जगह हम थीटा लिखते हैं, ठीक। कौन सा एंगल है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हमारे पास, ठीक है। 2 साइड्स की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले इन 2 साइड्स को नाम देंगे। हमने कहा ऐसा साइड जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज होगा, इसको क्या कहा जाएगा? ऑपोजिट। यहां पर हमने इसको नाम दिया ऑपोजिट, है क्या? नहीं, ये हमने
वहां पर जो हमने सीखा हुआ था। 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस कहा जाएगा। तो इसको हम यहां पर हाइपोटेनस लिख लेते हैं, ठीक है, हमने हाइपोटेनस लिख लिया। हमारे पास इन दोनों साइड्स की मदद से अब हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल होगी। हाइपोटेनस और अपोजिट है जो कि सिर्फ साइन थीटा में आ रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों साइड से हमने ये आइडिया लगाया कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल बनाना है, कौन सा है? पी क्यू आर, इसको इस तरफ लिखा जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर, जिसके ऊपर 90 डिग्रीज हो इसको हमेशा सेंटर में रखा जाएगा, ये रूल है हमारे पास, ठीक, हमने लिख लिया। हमारे पास साइड, पहला साइड कौन सा है? ऑपोजिट, तो हमने यहां पर ऑपोजिट लिख लिया। ऑपोजिट, ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 1 मीटर, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो साइड है वो कौन सा है? हाइपोटेनस है हमारे पास, तो हमने हाइपोटेनस लिख लिया। हाइपोटेनस में हमारे पास वैल्यूज क्या है? 2 मीटर है, ये हमने लिख लिया। क्या फाइंड आउट करना है हमने? एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें कैसे मालूम हुआ? यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल के ऊपर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल हो रहा है? साइन थीटा। कैसे मालूम हुआ? इन दोनों साइड्स की वजह से। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी है? साइन थीटा इस्तेमाल हो रही है। और साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होती है? यहां पर हमने लिख लिया ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होती है, यह हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर इसकी जगह हम अपनी अपनी वैल्यू सिंपली पुट कर लेते हैं। यहां पर क्या है? साइन थीटा है इज इक्वल टू ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 1 मीटर है, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी गई है? 2 मीटर है। ये सिंपल सा काम है। यहां पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या यू भी कर सकते हैं। हम साइन लिखेंगे, सॉरी थीटा लिखा हमने, साइन इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला गया साइन, तो ये इनवर्स हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमने शिफ्ट दबा देना है, शिफ्ट के बाद हमने साइन लिखना है, तो ये साइन इनवर्स में चला जाएगा। यहां पर क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दबा देंगे तो हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज। तो यहां पर हम बता देंगे कि ये वाला जो एंगल है थीटा वो क्या है? 30 डिग्रीज। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। याद रखें डिग्री का सिंबल निशान हमने लाजमी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाएगा हमारे पास। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे मालूम हुआ? 90 डिग्रीज है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास। अब दो साइड्स की वैल्यूज दी गई है, दो साइड्स की वैल्यूज को हम नाम देंगे, ठीक है। पहले इस साइड को वैल्यू दी गई है, तो यहां पर जहां पर 90 डिग्रीज होगा ऐसे ट्राइंगल के इस साइड को हम क्या कहेंगे? ऑपोजिट कहा जाता है। याद रखें इसको ऑपोजिट भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों नाम, परपेंडिकुलर, ये दोनों नाम दिए जाते हैं। हम शुरू से क्या यूज कर रहे हैं? हम शुरू से ऑपोजिट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से परपेंडिकुलर हमने कम किया, ठीक है। बाज़ औक़ात इसकी जगह परपेंडिकुलर भी आ जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा साइड जिसके ऊपर एंगल भी हो, 90 डिग्रीज भी हो, इसको क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट कहा जाएगा। ये बात हमने यहां पर लिखी, ठीक हो गया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें अंदाजा हो जाता है कि ऑपोजिट और एडजेसेंट कहां पर आते हैं? टेन थीटा में हमारे पास आते हैं। तो इन दोनों साइड की मदद से हमें यह बात अंदाजा हुआ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा? टेन थीटा हमारे पास इस्तेमाल होगा। यहां पर हम लिखेंगे, हमने लिखा इन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है कि नहीं? बिल्कुल। कौन सा नाम दिया गया है? LMN। इसको इस तरह लिखा जाएगा कि जिस पर 90 डिग्रीज हो इसको सेंटर में लिखा जाएगा। ये एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास एक साइड जो कि है ऑपोजिट, तो हमने ये बात लिखी ऑपोजिट है एक साइड, इसको वैल्यू दी गई है और हमारे पास इसको वैल्यूज क्या दी गई है? रेडिकल 3 और K, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे, जो दूसरा साइड हमारे पास दिया गया है जिसको वैल्यूज लिखी गई हैं वो है एडजेसेंट और वो हमारे पास क्या है? 3K है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कैसे मालूम हुआ? जब इसको मैं ठीक कर लेता हूं, एलिवेशन, इसको हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यह है कि एंगल ऊपर की तरफ हो। यहां पर क्वेश्चन में एरो ऊपर की तरफ दिया गया है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है? इन दोनों साइड की मदद से हमने बताया कि टेन थीटा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू दी गई है। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं जो कि है टेन थीटा इज इक्वल टू, कौन सी है हमारे पास? ऑपोजिट, यह बात हमने लिखी।
डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हो गया हमारे पास। हर एक की जगह अपनी अपनी हम वैल्यू सिंपली पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट की वैल्यूज क्या दी गई है, वो है हमारे पास रेडिकल 3 और बाहर k है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट की जगह उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं जो कि क्या है 3k है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो k है इस k के साथ कैंसिल, ये 3 और 3 क्या कैंसिल हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस 3 के साथ रेडिकल है, नीचे वाले के साथ नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों 3 कैंसिल नहीं हो सकते। हम रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेंगे कि बकाया वैल्यूज हमारे पास क्या रह गई, टेन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यूज हमारे पास रह गई। हमने जो टेन है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ठीक। बकाया वैल्यूज हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यूज हमारे पास रह चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। सबसे पहले शिफ्ट दबा देंगे, उसके बाद क्या है 10, तो हमने 10 दबा दिया, 10 इनवर्स में आ गया। हमारे पास रेडिकल का निशान है, उसके अंदर 3 है। अब डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, स्पेस देना है। स्पेस के लिए जो ये वाला एरो इस्तेमाल हो रहा है ये हमने दिया, डिवाइडेड बाय 3 हमने लिखा, तो हमारे पास क्या आया 30 डिग्रीज। तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल हमारे पास क्या आया 30 डिग्रीज आया, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स किए, चारों पार्ट्स में हमने ये बात सीखी कि किस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड आउट किया जाएगा, ये इसका पैटर्न है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था कि जब भी हम खड़े हों, हमारी आई साइड से ऊपर की तरफ जिस भी चीज को हम देखें, तो हमारी आई साइड से और ऊपर की तरफ जहां तक हम देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हमारी आई साइड से ऊपर की तरफ होगा। ये बातें हमने इस क्वेश्चन में सीख ली। तमाम पार्ट्स हमने सिंपल और आसान तरीके से किए, यहां पर हमने प्रूफ किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।